हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो सीरीज चल रही थी मनोविज्ञान स्पेशल 1500 क्वेश्चंस की, उसका आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। और जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती की एग्जाम हो, ये सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर ये जितने क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन है, इतने कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आधे नंबर तो आपके इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसके जो 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास्की अनुबंधन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लास्की अनुबंधन के द्वारा। और अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में किसने बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर ने बताया था। किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से जो गुण बच्चों में आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आनुवांशिकता। क्या कहते हैं उसको? आनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन मतलब किससे संबंधित है? सही है या गलत है यह बताना हमें। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो बालक का स्वास्थ्य है, तो शारीरिक विकास क्या है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि को बताया था। तो इनके अनुसार अगर माइंड के किसी एक पार्ट में क्या है, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही, तो केवल उसका एक ही पार्ट उससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। पूरा जो उसका मस्तिष्क है वो नहीं प्रभावित होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गार्डनर ने मुख्य बुद्धि के रूप में कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो 8 प्रकार की जो मेन बुद्धि बताई थी गार्डनर ने। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है। वह किस प्रकार से अभिप्रेरित है? तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कि कैसे प्रेरित है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य होता है? वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। वयस्कों द्वारा जो बच्चों को अधिगम में जो कठिनाई होती है, उसके लिए जो हेल्प प्रदान किया जाता है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और स्कैफोल्डिंग के बारे में किसने बताया था? तो वाइगोत्स्की ने बताया था। किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने बताया था। और वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो रसिया के थे। कहाँ के थे? रसिया मतलब रूस के मनोवैज्ञानिक थे। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। ये क्या है? यही जो है मूल्यांकन की जो है मुख्य विशेषता होनी चाहिए। मूल्यांकन इसीलिए किया ही जाता है कि बच्चों की कमियों को दूर किया जा सके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त आधार है, वह हो जाएगा अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। अधिगम से एक अधिक पहलुओं का
आकलन करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो है वह विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। किसको? सहयोग की भावना को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में ही शिक्षक की भूमिका होती है। जो चीज़ें बच्चा सीखता है उसको आसान रूप से उन चीज़ों को समझाना, बच्चे को प्रदान करना, यही काम होता है शिक्षक का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? अब एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है कि उसके जो बच्चे हों प्रतिभाशाली हों, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। उन्हें मतलब समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या उनको अपने कक्षा के बालकों से अलग नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मानव व्यक्ति परिणाम है। मानव व्यक्ति परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता कहते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? अब यहाँ पे पूछा गया शारीरिक विकास का इनमें से एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो वह है द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम कैसा नियम है? शारीरिक विकास का एक नियम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में कौन जानकारी प्रदान करते हैं? तो माता पिता एवं बच्चे के भाई बहन जो है जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था जो श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जो वर्ग समूह है वह 6 से 11 वर्ष का। 6 से 11 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन में जो मापन की भूमिका है सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन के एक संपूर्ण अवलोकन देती है। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और किससे संबंधित है? तो अनुकूलन और समझौता से संबंधित होता है। अनुकूलन और समझौता से। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे कि कोई शरारती बच्चा बहुत है, अगर एक शिक्षक उसे सुधारना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो एक शिक्षक को उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। जो बच्चा मतलब जिन लोगों की संगत किए हुए है, जिनका जो है जो मित्रता किए हुए है जिन बच्चों से, तो उन सभी की जो है प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। तो बच्चे की जो है ऑटोमेटिक प्रवृत्ति बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है बुद्धि के परीक्षण हेतु। बुद्धि के परीक्षण हेतु। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? अब यहाँ पूछा गया बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया था कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और अगर पूछ लिया जाए यहीं पे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा पावलोव के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो यह प्रश्न संबंध रखता है विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से। विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से यह प्रश्न संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। मतलब विकास में क्या होता है, आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और जो है पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? तो प्रतिभाशाली छात्र के लिए में से जो उचित कार्य है तो वह हो जाएगा उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यक्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। क्या करना? उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। विकास की प्रक्रिया के जो 4 बुनियादी तत्व हैं इनकी पहचान की गई थी पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक से। किससे है? थॉर्नडाइक से है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? तो अधिगम से संबंधित जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है यह थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम बताए थे 3 अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के 3 मुख्य नियम बताए थे और उसके अलावा 5 गौड़ नियम बताए थे। तो उन्हीं में से एक जो है यह बहुप्रतिक्रिया का नियम है। कौन सी अधिगम की विधि है? इनमें से कौन सी अधिगम की विधि है? करके सीखना। निम्नलिखित में से आदत कैसे होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति ही आदत होती है। पूर्व अनुभवों को जो है दोहराना, पुनरावृत्ति उनकी वही क्या होती है? आदत होती है।
प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन है। बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो बच्चे जो होते हैं सक्रिय दुनिया को अपनी समझ का निर्माण करते हैं, मतलब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र कैसे होना चाहिए? ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करनी चाहिए उनको। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ था जर्मनी में और इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे वर्दिमर। कौन थे? वर्दिमर थे। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो यह संप्रदाय था संरचनावाद। कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद। और इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट इसके प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी थी? तो इन्होंने व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी थी और व्यवहारवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको? जेबी वाटसन को। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। कौन सी? क्षेत्रीय भ्रमण विधि। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व होता है सामाजिक मूल्यों के विकास में। सामाजिक मूल्यों के विकास में। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। मतलब कुंडी जहाँ पे लिखा है तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सी विधि करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाद विवाद विधि। कौन सी विधि? वाद विवाद विधि। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की जो प्राथमिक कक्षाओं में सबसे उपयुक्त विधि है वह है कहानी विधि। कौन सी विधि? कहानी विधि। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? स्वयं को क्या मनुष्य समझना चाहिए? उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, तो यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की। कौन सी? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है।